वो तो हिडवाल पे झूल रहे, वो तो उठा रहा है। वस्त्र पहने और चले आए। जाने गए कृष्ण और कहने लगे चाचा क्या बात है? ना 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 कुछ बात नहीं है। नहीं अनमने से है रहे हो तुम। ना ना कुछ ना, बात घुमा दो। चले आए। अब मथुरा में पहुंचे तो गाड़ा रोक दियो नंद बाबा। देखो भाई शहर में गाड़ी क्या करेगी, मैं गाड़ा के पास यहीं पे हूं और तुम मेला देख आओ और लौट के आओ, ले चलो। ठीक है, चल भी लगे जी। और जब चल भी लगे तो महाराज क्या किया है? कृष्ण बोले, कृष्ण से कह रहे हैं नंद बाबा बेटा, या मथुरा में का बाजार में कोई वस्तु खरीदिए मत, कोई चीज काउ को हाथ को दयो खाइयो मत, वो काउ को विश्वास ना। कृष्ण बोले दादा बाजार में खरीदना नहीं है, काउ को दिए हुए खानो नहीं है, तो फिर लूट पार कर ले। तू जा ही मत, नहीं तू तो उत्पात करे हो मजा के। दाऊ जी बोले नहीं मैं जा रहा हूं यहाँ संग दादा, चिंता मत करो और मैं ठीक सही सलामत ले जाऊंगा। ठीक चल दिए जी। अक्रूर जी बोले बेटा तेरी चाची ने कह दिए कि सीधो घर को लेके आई हूं। कृष्ण जल पार करके जब जाएगा दंगल देख। अरे चाचा तेरे यहां में दावत मार भी चलूं? हैं? पिताजी मेरे जेल में, मैया मेरी जेल में। आज मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि अन्न जल में अब जब करूंगा कि जब पिताजी और मैया की जेल छोड़ा दो, तुम रथे ले जाओ। नंद बाबा आज रथे लेके चले आए। और महाराज क्या किया है? अब जी बाल गोपालों के संग में चलवे लगे। सभी ग्वाल वाल बोले भैया कृष्ण हमें मालूम नहीं मथुरा शहर है और बताइए अब 3 हंसार है? कोई का कहेगा फूगा के बालक आए, ये हम तो यहीं चले आए जो गाय न पे जाए, सवरी देख पड़ा तो गोबर में है। कोई का कहेगा? फिर भाई कछु बस्तर न कोई इंतजाम कर तो चले आगे, नहीं तो भाई हम तो ना जाए, हटकाए दे। इतनी देर में एक सिर पे कट्ठर रख के ला रहा, 2 भी भाई दे दे मामा से। तुम बाबा है गए का होशना जी के तुम्हें कि राजा कंस के कपड़ा ड्राई क्लीन है क्या? चल भागो। चलिए आए, फटकार दी। ग्वाल वाल लौट आए। कृष्ण बोले ये मेरी फिर जान को आएंगे, मैं कपड़ा उनको कहां से लाऊंगा? कृष्ण बोले मर भी आ रहे ना, ले लो लेने तो निकल जाएगा, फिर ले लो जल्दी आओ। तो फिर दौड़े, चारों तरफ से घेर लिया। मामा श्री वस्त्रदेव कहां से आए हो तुम? हम वृंदावन से आए। या वृंदावन में मंगताई बसे का? मंगता शब्द कही, एक न जल दबाजो, ले लाठी की हूल और ये मारी बगल में देख पड़ा, कोई मारे ऊंचा देख पड़ा, इतने मारे बित्ते मारे, ओ बाबरो बना दियो जी। इतनी देर में तो महाराज कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण ने ये मारे झापड़, महाराज धड़ पे से गर्द नहीं अलग। अब महाराज धोबी घाट पे भग्गी मची गई। भैया या को तो हाथ ही तलवार को काम करे। भग्गी मच गई। ग्वाल वालों से बोले भैया पहन लो। सब ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए। अब राजा के कंस के कपड़ा है, बड़ी मणि जड़े मां, सितारे जड़े मां, मखमली। ग्वाल वालों ने पहन ली। बोले ठीक है चलो। आप भैया कृष्ण कैसे चलें कि बड़े बड़े पहलवान के वस्त्र हैं, अब नेक से ग्वाल वाल हैं, देखिए चल रहे हैं तो सगरी सड़क साफ है रही है। अरे तो फिर पकड़ के ऊपर जब चलो उठा के चले भी लगे। ग्वाल वाले बोले देखिए भैया हम कैसे लग रहे, मत हिंगर पे टांगे दे हो, हे इन्हें ठीक करवा दे। एक झरोका में है कि देख रहे हो दर्जी भाई, इशारे में बुला लिए। सब ग्वाल वालन के वस्त्र उन्होंने फिटिंग बना दी। कृष्ण बोले भैया भाई इस समय तो हमारे पास कुछ है नहीं है और तुम्हें भी हम कुछ देते
और दर्जी भाई ये माल में गया को हाथी तलवार काम करे। बोली महाराज मोह चाहिए कछु ना, मोह तो आशीर्वाद ही दे दे बस। आशीर्वाद हाँ, तो चिंता मत करो, आगे चल के तुम खूब फलोगे फूलोगे। और टेलर मास्टर खूब फल फूल रहे जी, है ना। 75 सेंटीमीटर को ब्लाउज 600 रुपया में से में, तो खूब फल फूल रहे। हाँ ना, हाँ ये कृष्ण को आशीर्वाद है। आगे बढ़े कि भैया एक एक माला और दवा, माला और दवा दे, क्योंकि हमारे ब्रजवासी माला पहनने के बड़े शौकीन हो है जी। कोई उनकी माला ना डालेगा तो बाजार से खरीद लेंगे, बाजार से खरीद लें जी। हाँ, और बाजार से खरीद लें और ठाकुर जी को दिखाएंगे और पहन लें, है जी। ठाकुर जी को दिखाई और पहन लें, तो ऐसा भी होता है। आज महाराज एक एक बाला दवा दे जी। हवा के बाद में महाराज और माला तो इस तरह से महाराज भैया पूरे ब्रजवासी अभी ना बने, हम नेक नेक चंदन और लगवाए थे, चंदन और लगवाए ने। तब तो महाराज उसी समय पर और 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी बैठी को भेजा। यूं कहें कि चंदन लगावे से रोग दूर है जाए, पर भाई यहाँ का तो रोग दूर भयो नहीं, ये तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रही। सौर माँ तो अपना पोत रख, आज जाके रोग दूर करके चलेंगे, आज जाके रोग दूर करके चलेंगे। तब तो महाराज उसी समय पर सबके चंदन वाले लगायो। कृष्ण भी पहुंच गए जी, हमारे चंदन लगाओ, कृष्ण के भी चंदन लगायो। कृष्ण ने वहां के पावन पे पावन धर दिए, और जैसे ही पांव पे पांव धरे और उसी समय महाराज ऐसे मारे झटका उड़ा रहे महात्मा ने। कोई बात नहीं महात्मा ने, तब महाराज क्या हुआ है, बिल्कुल सीधी है गई विदाउट ऑपरेशन। और उसी समय महाराज क्या कहने लगे, कि महाराज मेरे यहां चलो। नहीं, हाँ आगे आऊंगा, आगे आगे। इस तरह से महाराज आज वो चले जा रहे हैं। और धनुष रखा है, ज्योतिषियों ने बताई है कि जिसके हाथ लगते धनुष 2 टुकड़ा है जाए, वही के हाथ से कंस को काल है। तो जो भी दंगल देखने के लिए जाता है धनुष पे हाथ लगा के जाए। कृष्ण ने हाथ लगाया, धनुष 2 टुकड़ा हो गया, पर सूचना कंस के पास नहीं पहुंची। आगे बढ़ गए, दंगल के दरवाजे पे कोलिया पीड़ हाथी फूल रखो, गरम कर रखो पीलवान ने कृष्ण की ओर हाथी बढ़ा दी। कृष्ण बोले बड़े भैया दाऊ भैया हाथी ला रहे हैं, सावधान। अब हाथी रास्ता काट, हाथी को रास्ता काट के और बलदाऊ हाथी के पीछे, और जाते ही दाऊ जी ने पहुंच पकड़ ली हाथी और पांव अड़ा दियो। अब बल की राशि बलदाऊ हाथी आगे थोड़ी बढ़ सके जी, बहुत रंकुश मार रहे,
है जी, धक धक करे पीलवान, लेकिन हाथी में तो बैक गियर पड़े हुए, पीछे को हट रहो। कृष्ण ने छलवल करके बाकी सूंड पकड़ ली, पांव अड़ा दियो। अब कृष्ण खेचे आगे को, बलदाऊ खेचे पीछे को, कृष्ण खेचे आगे, मारा खेल खिलाते रहे। और एक बार ऐसा मारो ऐठा सूंड में, हाथी धड़ाम से जा पड़ो और महाराज पीलवान मार दिया। हाथी मर चुके हुए, वो आके दोनों दांत उखाड़ ले हाथी के। एक कृष्ण ने धर लिया कंधा पे, एक बलराम ने। दंगल में पहुंच गई थी। समाज अलग अलग बैठा हुआ है, मैया बहनाओं का समाज अलग बैठा है जी, और राजाओं का समाज अलग बैठा है, आम आदमी अलग बैठे हैं, और मैया बहनाओं का समाज अलग है, ऋषि मुनियों का समाज अलग। अब जैसे ही कृष्ण बलदाऊ पहुंचे तो सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रहे हैं। सभी ब्रज मथुरा में जो स्त्रियां हैं वो काम के रूप में कृष्ण को देख रही हैं, कामदेव को स्वरूप है। राजा अद्वितीय राजा के रूप में कृष्ण को देख रहे हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि अपने इष्ट देव के रूप में देख रहे हैं। और महाराज दुष्ट राजाओं को काल के रूप में कृष्ण दिखाई दे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब देख रहे हैं। इस तरह से महाराज आज क्या किया है, कंस को जहां पर सिंहासन वहां लेके गए महाराज। ये पहलवान आए वृंदावन से, तो कहने लगे रे तुम्हें होश नहीं है, आकर के खड़े हो गए, कोई दंडवत नहीं, प्रणाम नहीं, राजा के यहाँ क्या अनुशासन बढ़ता जाता है, तुम्हें यूं भी होश नहीं है। तब कहने लगे कि जी हमें मालूम, और हम बिना बुलाए आए नहीं, आपके बुलाए हुए हम आए। तो सिंहासन छोड़ के 5 कदम चल के तुम्हें हमारा स्वागत करना चाहिए था, ये नेम है। और रही बात ऐसी कि राजा के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, संत महात्माओं के आश्रम में जाए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। एक पागल हाथी मिले हमें रास्ता में, तो आए मार के और वाके दांत ले आए, सो ले तुम्हारी भेंट में। और तन बदन में आग लग गई कि मेरी हाथी मार के मोइए गए, उसके दांत दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, देखो पहलवान खड़े हैं अखाड़े में, उनसे तुम्हारे मल्ले धोगो। कृष्ण बोले मामा श्री ये तो बड़े हैं, नहीं मैंने तुम्हारा नाम सुने हुए, तुमने बड़े बड़े पहलवान मार दिए हैं, बड़े बड़े निशाचर मार दिए हैं, तो आज मालूम पड़ जाएगी, अगर आज हमारे सामने इनको मार दिया तो मेरा भी नाम हो जाएगा कि भाई राजा कंस के भांजे, तुम्हें राज्य की तरफ से पारितोषिक मिलेगा, इनाम मिलेगा, और मेरी जय जयकार हो जाएगी। कृष्ण बोले बड़े भैया दाऊ भैया, हाँ का विचार है, ते विचार है, सुबह विचार, मिला ले हाथ, मिला ले, चल चल। हाथ मिला लिए जी, अपने अपने लंगोट काच के आए, मुष्टक चारों। कहने लगे महाराज हमें तो खूब दिख रही है कि तुम हमें मारोगे, हम मारेंगे, हाँ तो फिर काय को आए हमारे आगे मरे हुए, महाराज तुम्हारे आगे नाम है तो हमें तो वो दुष्ट मार देता, हा? हमें तो वो दुष्ट मार देता। अरे तुम्हारे हाथ से मरेंगे तो कछु गति तो होगी, बड़े होशियार हो भाई तुम तो। हा? हाथ में हाथ मिलाए, बारह झटका देखे भाई को पच्छे जाए जी एक और को, स्वाभाविक ही पच्छे को कृष्ण बलदाऊ की तरफ। देख कितना अन्याय है, रो कितनी अनीति है रही है। अरे कम से कम जोड़ तो मिलाया ही करें, पर यहाँ जोड़ू ना मिलाए हैं। कहा नेकने से बालक और कहा इतने बड़े बड़े पहलवान विश्व लेवल के। जानकार कहा करें देखते रहो कि देखवे में नेक्से से लगे, काम बड़े करारे करें तुम देखते जाओ। में अब तो हाथ में हाथ मिलायो, मारो झटका, एक के ऊपर मुष्टक और एक के ऊपर चारों। भाई सब कहने लगे रे बालक दाव लिए, रे हम तो पहले ही कह रहे बालक दाव लिए। मारो नीचे से अरेरा, एक के ऊपर कृष्ण, एक के ऊपर, अब के ऊपर बालक आगे, अब बालक अब के ऊपर आगे, देखो देखे कमाल, अब देखियो कमाल, अब नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, खेल खिलाते रहे महाराज। वही समय कृष्ण बलदाऊ एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। कृष्ण बोले बड़े भैया हाँ, दाऊ भैया हाँ, देर मत करे, अब जल्दी कर दे काम।
दोनों भाई एक दूसरे की ओर देख रहे हैं जी, और लंगोट में हाथ डाले, दोनों हाथ छाती पे बांधे, मारे ऊपर को उछाल, पृथ्वी पे महाराज चित्त गिरे। एक की छाती पे कृष्ण, एक की पे बलदाऊ, ओ कोहनी मारे घूसा मारे, कोहनी मारे घूसा मारे, दुष्टन के प्राण। कंस जाने को इतने बड़े बड़े पहलवान मार दिए, अब ना कोई सल, अरे कहां मरेगा अक्रूर, घंटा बजा, करावल बजा, दंगल विचार दे। महाराज विचार कर भी लगी, कृष्ण अब निकल गो, न जाने कब हाथ आवेगो। भीड़ को तितर बितर करते हुए कृष्ण उछल के ऊंचे सिंहासन पे जाते ही कंस के केस पकड़ लिए। केस क्यों पकड़े? रथ में से उतार के तेने मेरी मैया देवकी के केस ही पकड़े दुष्ट, तो ते आज में गिने गिने के बदले ले लो। केस पकड़े उठा में धेड़ पटक दें, केस पकड़े उठा में धेड़ पटक दें, इत्ते मारे बित्ते मारे, नाक मुंह की ओर खून दे रोए, पानी मांगे, आ दुष्ट को कोई पानी देने वाला पैदा नहीं है। उसी समय महाराज केस पकड़ के खचेरे भी लगे तो कंस खार बन गए। मथुरा में आज भी ये कंस खार आप गए हो, द्वारकाधीश मंदिर के साइड में पड़ता है वहीं कंस खार। भगवान रोष में आए गए, वस्त्रों सहित आगे से जकड़ लिया, मारी ऊपर को उछाल, पृथ्वी पे धाम से जा पड़े और दुष्ट के प्राण है गई। गोविंदाय नमो नमः। जेल पे दौड़े गए, सब जेलिन को जेल से बाहर निकालो, चलो सब तुम्हारे केस बरी। नाना जी के पास गए, नाना जी मैंने मामा जी को मार दियो, बेटा बड़ो अच्छा करे हो तेन बड़ो अच्छा। मेरे पिताजी मैया दिखाओ कहां? एक पिंजर पे देवकी और एक पे वसुदेव जी, काया सूख गई है। बाहर निकाले, हथकड़ी बेड़ी खुलवाई और वही समय छाती से कृष्ण लगाए लिए। मैया कह रही है, लाला आज तू 11 साल 56 दिन को है गो, तो आज हमारी याद आई है। मां बोली की गोली से घायल मत करे मैया, मैं वृंदावन वासी के प्रेम बंधन में ऐसा बंधे भयो, मैं आज ही लेकर के आया हूं और आज ही तुमको जेल से मैंने छुड़ा दिया। चले आए अक्रूर जी यानी कि उग्रसेन जी कह भी लगे कि बेटा अब तू या मथुरा के राज संभाल। नहीं नाना जी, राज मैं नहीं करूंगा, राज तो आप ही करोगे, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। राज सिंहासन पे महाराज उग्रसेन को ही बैठाया। अब महाराज कृष्ण कहते हैं वसुदेव जी से, पिताजी मैं कुछ दिन मथुरा में रहना चाहूं और नंद बाबा आए हुए मोह ले जाएंगे। कोई बात ना, मैं उनको समझाया। ग्वाल बालन को लेके गए वसुदेव जी जहां पर नंद बाबा, और उसी समय गले मिले समाचार सब सुनायो जी मथुरा को। वसुदेव जी बोले कृष्ण कहाँ है, यानी के नंद बाबा कह रहे हैं कृष्ण कहाँ है वसुदेव जी? कृष्ण हाँ वो मथुरा में, यूं करो कुछ दिन में मथुरा में ही रहूंगा। बेटा मुझे याद है तुम नेक दही बिखर गो, तेरी मैया ने तू मारे पीटो तो मैं लाड़ लड़ाए के ले गो। पूरे दिन तू रोता रहा कि मुझे तो मैया के हाथ कोई माखन चोखो लगे, मैया के हाथ कोई माखन चोखो लगे, तेने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तू यहां मथुरा में रह रहे तो माखन कौन खिलावेगो? आज महाराज नंद बाबा को मन नहीं मानो, स्वयं गए। जाते ही कृष्ण से कहने लगे, रे कन्हैया तू चलना रहे। बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश दिए। दादा आपकी बहुत उम्र है, आप समझदार हैं, मेरे कर्तव्य में आप सहयोग नहीं करोगे दादा? मैं अपना कुछ कर्तव्य करने के लिए मथुरा में आया हूं दादा। बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश दिए, कर्म के उपदेश दिए। नंद बाबा आखिरकार खाली हाथ लौटे।
ग्वाल बालन को लेके पहुंचे वृंदावन। गाड़ा रोक दिए, ग्वाल बाल सब उतर तर के चलने लगे। मैया आ गई और यशोदा ने नंद बाबा के आगे से वस्त्र पकड़ लिए। मेरा कहा कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, तुम बोलो क्यों ना आओ। अरे यमुना में डूबे हो, तुम बोल क्यों ना रहे। नहीं मेहर, वो मथुरा में रहेगा, मुझे बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश दिए। महाराज तुम तो यूं कहो करे कि कृष्ण मोह अति प्रिय है, प्राणन से ज्यादा प्रिय है, ऐसो प्रेम है तुम्हारा। अरे प्रेम देखो दशरथ को, राम वन में चले गए तो दशरथ ने प्राण त्याग दिए, राम के वियोग में प्राण त्याग दिए दशरथ ने उनको। देखो प्रेम। अरे तुमको यमुना सूख गई, यमुना में डूब के प्राणन खो देते बिना कृष्ण के तुम आए कैसे गए। वृंदावन वासी को विरह की अग्नि में जला दिए। अब चलो जी मथुरा में। वसुदेव जी सोचने लगे कि नंद ने मेरे बालक पे गाय घिरवाई, यूं ना मेरे बालक दो आकर पढ़ाए हुए, मेरे पास मेरा बेटा होता तो मैं पढ़ाता नहीं। अक्रूर जी रथ जोड़ो और कृष्ण बलदाव को विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन नगरी सांदीपन गुरु के पास बैठा के आओ। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और रथ में महाराज कृष्ण बलदाव को बैठाया। अक्रूर जी रथे लेके चल दिए और जब रथे लेके चले जी तो महाराज क्या किया। बस बेला ले ले दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाय न पे बालक को खिलाने तो ना आया, मैं कैसे कर। बालक रो तो आ रहा कि मुंह बंद कर रही है। अब देख लो, हमने यहीं से बंद कर दो, चुप कर दो ना, पर ऐसा मत कर दी शाम को बालक ने की लाइन लगा दी, महाराज जी अच्छे खिलावे बालक। हाँ अब तो महाराज मथुरा वृंदावन आसपास विद्यालय नहीं थे जो एमपी में भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन वहां भेज रहे हैं, तो यहाँ गुरुकुल नहीं थे कि नहीं, वहां उन्हें जाना था। क्यों? क्योंकि सांदीपन को अपने गुरु का आशीर्वाद मिला हुआ था कि मैं तो गुरु तेरा और तू गुरु बनेगा भगवान, ये आशीर्वाद मिला हुआ था। कौन कौन? तो ये भी सुनो। यह सांदीपन विद्या अध्ययन करते थे तो कौन पढ़ाता था? गुरु बृहस्पति जी। बृहस्पति जी और गुरु बृहस्पति जी एक दिन बोले कि देखो भैया, आज से और 5वें दिन मैं पागल है जाऊंगा, मेरी कुंडली में ऐसा लिखे रहो, आज से 5वें दिन मैं पागल हो जाऊंगा और तुम मेरी सेवा कर लेना। और ठीक होली वाले दिन मैं सही हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं तुम सबको पास कर दूंगा, मेरी सेवा कर लेना तुम। ठीक 5वें दिन गुरु शांत यानी कि गुरु बृहस्पति जी की ऐसी ही दशा है, पागल की सी स्थिति। सब विद्यार्थी चलेंगे, जब यहां कोई है नहीं पढ़ाने वाला तो यहां करेंगे क्या। लेकिन सांदीपन रह गए, इनकी सेवा कौन करेगा। सेवा में लगी रही जी, भोजन बना के दें, दाल साग दें, उल्टोई कटोरा मारे फेंक के, आंख में झोंक दें,
जल को लौटा दें, उल्टो ही मारे, माथे पर जाके लगे, और सेवा नहीं छोड़ी। सेवा करते रहे संदीपन। होली को दिन आएगो, गुरु जी कमरा में बंद है, बाहर बैठे हो संदीपन और रो रहे। आज मेरी मैया तो करैया न करेगी। मैया देख देख रोवेगी के ऐसे त्योहार पे तो सब नौकरी वाली नौकरी छोड़ छोड़ के आ जाए, मेरा बेटा संदीपन ना आए। मेरी मैया तो करैया न करेगी। रो रहे संदीपन। आवाज आई लाला में, ठीक हूं मैं, बाहर निकाल लो। संदीपन गए, गुरुजी कमरा से बाहर निकालो। बोले संदीपन? हाँ गुरुदेव। और विद्यार्थी कहाँ है? गुरुजी ज्यादा दिन तुम्हारी ऐसी स्थिति है गई, वही दिन सब चले गए। मेरी सेवा तो तुमने करी? गुरुजी सेवा फेवा तो कहा भाई, पर मैं लगो रहे, तेरे माथे में का लगो है? गुरुजी एक दिन आपने मेरे लोटा मार दिया, छाती से लगा दिए। संदीपन छाती से लगा लिए गुरुजी ने। गुरु बृहस्पति जी महाराज बोले, देखो रे संदीपन, मैं तो गुरु तेरो और तू गुरु बनेगो एक दिन भगवान। आज वो वाक्य को पूर्ण करने के लिए कृष्ण बलदाऊ संदीपन गुरु के यहां जा। अब तो महाराज पुरंदरपुर से आ रहे हैं जी सुदामा। सुदामा पैदल जा रहे हैं, कृष्ण बलदाऊ रथ में बैठ के जा रहे हैं। अब सुदामा के पैर में कांटो लगे, और कांटो भी बड़ी जोर को लगे। ध्यान से जाए पड़े, पसीना आएगो। हाय प्रभु में मर्यो, हाय प्रभु में मर्यो। कृष्ण बोले, चाचा अकुब चाचा ने रथ रोकियो, मैं अभी आ रहा हूं। रथ रोक्यो और गए तो सुदामा पड़े। क्या बात है? मेरे पांव में बड़े जोर को कांटे लगे। कृष्ण ने दांतन से कांटो खींचो, खून की धार बहने लगी, तो अपनी पीतांबरी बांध दी। भैया तुम तो मेरे लिए आज भगवान उतर पड़े। मैं कैसो घबराया हूं। कहां से आए? मैं आया हूं मथुरा से। आप? मैं पुरंदरपुर से आया, मेरा नाम सुदामा। कहां जा रहे हैं? मैं संदीपन गुरु के पास जाऊं। आप? मैं भी संदीपन गुरु के पास विद्याधन को जाऊं। तो कृष्ण बोले, एक जगह जा रहे हैं, मिला हाथ मित्रता को? नहीं भाई, तुम तो राजा के बालक माल में पढ़ो और हम गरीब ब्राह्मण के बालक हैं, हमारा तुम्हारी कैसे निभ जाएगी? हाँ? इसलिए तुम जाओ कि नहीं, मैं निभाऊंगा मित्रता है। बल करके हाथ बढ़ा लियो, रथ में बैठा के लेके गए और कहा कि संदीपन के पास पहुंचे। रथ रोक्यो और कृष्ण बलदाऊ सुदामा अक्रूर जी सब ने दंडवत प्रणाम गुरु जी के लिए किए। परिचय दिया, सबको नाम लिखायो और उसी समय महाराज समझाए बुझाए के अक्रूर जी तो चले आए और महाराज बाल गोपाल से वहां विद्याधन करने लगे। एक दिन मैया और अपने बालक की तरह रखती गुरु माता, कृष्ण को सुदामा को संदीपन पत्नी है, तो अपने बालक की तरह रखती है गुरु माता। एक दिन गुरुजी बोले कि भाई हमने कई बार से पढ़ाते आ रहे हैं, आज तो पाठ सुनेंगे। सुदामा को नंबर आएगा, सुनाओ सुदामा। श्री 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 गुरुजी पाठ याद ना है तो जाओ तुम भी वन में से लकड़ी लेके ले भी जाओ, क्योंकि तुम्हारी पिटाई तो करूंगा ना मैं, क्योंकि तुम्हारी माता पिता नहीं है, दंड जरूर दूंगा, नहीं तो तुम ढीठ बन जाओगे, बैठ जाओगे। सुदामा चल दिए, दो चार बालकन के पीछे कृष्ण बैठे। अब कृष्ण विचार कर भी लगे, भैया जा रहा है, भैया के संग मैं भी चलो जाऊं तो बात बन जाए। अब नीचे को झुक गए और इशारा कर रहे हैं, ठहर जा मैं आ रहा हूं। इतनी देर में सुदामा तो ठहर पाएंगे, कृष्ण को नंबर आएगा, सुना भाई पाठ। श्री प्रिय गुरु जी पाठ याद ना है तो जब तू भी जा लकड़ी लेके आओ। देखो वेद जा की श्वासन से निकले, आज मित्रता बढ़ावो देने के लिए कितना
हैं? क्या कह रहे हैं कि गुरु जी पाठ याद है। चलिए गुरु माता बोली आप, हम लकड़ी लेने जा रहे हैं, गुरुदेव ने हमें भेजा। तो बाल बहुत तैयार ना भो बेटा, लो थोड़े से चना रखे, इन्हें ले जाओ, चबा लियो और जल पी लोगे, सज जाओगे, बाल बहुत तैयार रखूंगी, लौटोगे जब तक। ठीक है। आज तो महाराज और दोनों भाई चल दिए। सुदामा ने वो यानी कि चना की पोटरी ले ली, जंगल में पहुंचे। और जैसे जंगल में पहुंचे तो महाराज और बादल उठो पछाते बड़ी जोर को, और ठंडी ठंडी हवा और छाए में लम्हा बारिश हेवे लगे। कृष्ण वृक्ष के ऊपर और सुदामा है नीचे। भैया कृष्ण कह रहे हैं भैया सुदामा बादल के टूल चले आ रहे हैं। और कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे जी। कोई चले हमें कोई चले पछैया प्यारे कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे। सतावे भैया मेरे बदन को जी। सतावे भैया मेरे बदन को जी। कोई थरे थरे हमें कोई थरे थरे कापे गात कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे। सुदामा भैया ले चलो जी। थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलो जी। कोई ले चलो हमें कोई ले चलो गुरु जी के पास। कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे जी। कोई चले अरे हमें कोई चले छैया प्यारे कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे। ब्राह्मण नहायो और गजब उठायो। नहाते दोहर फुके ब्राह्मण के पंगत में जाएगा ना थोड़ी